इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 324 में प्रतिमा विराजमान करवाने वाला व्यक्ति रात्रि भोजन व जमी कंद का सेवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के पुण्य पाप की गणना किस प्रकार की जा सकेगी और क्या चारित्र के अभाव में मोक्ष संभव है? देखिए, बात सही है कि भगवान की प्रतिमा विराजमान करने वाला जीव कल्याण का भागी होता है, हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि उसका उसी भाव में मोक्ष होगा जिस भाव में वो अपना लक्षण सुधारेगा। मोक्ष उसके चरित्र से होगा, बिना चरित्र के नहीं। हम इसे इस रूप में देख सकते हैं कि जो इस तरह के सुकृत करता है उसकी आत्मा में ऐसे संस्कार जमते हैं जो कालांतर में फलकर उसके जीवन का रूपांतरण कर देते हैं, और ये संस्कार तुरंत जमना चाहिए और उसका लक्षण भी दिखना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने जिन प्रतिमा को विराजमान करने का पुण्य सुन करके जिन प्रतिमा को विराजने का सौभाग्य पाया है, वे अपने इस सौभाग्य को एक सुअवसर के रूप में परिवर्तित करे, सौभाग्य से अपने जीवन को कृतार्थ करे। ये सोचे कि मेरा परम पुण्य कि मेरे द्रव्य से मैंने ऐसे जिन बिंब को विराजा है जो लाखों करोड़ों जीवों को अनेक भवों तक भवोद्धार का रास्ता बताएगा, जिससे लोगों को सम्यक दर्शन होगा। तो लोगों को जब हो तो हो, मुझे तो आज होना चाहिए। मैं अपने भाव सुधारूं, ये सोच करके कि मैंने भगवान विराज दिए, मोक्ष का लाइसेंस मिल गया, और चाहे जैसा आचरण करूं, ये शोभास्पद नहीं है। मोक्ष का लाइसेंस नहीं मिला है। अगर खोटा आचरण करोगे तो तुम्हारे भाव न जाने कितने बढ़ेंगे। इसलिए इस तरह की बातों को सुनकर ऐसा मनमाना अर्थ निकालना एक प्रकार की आत्मवंचना समझना चाहिए। जीवन को सुधारे बिना उद्धार नहीं होगा। इसलिए जब संभव है तब जाग जाओ और जीवन को परिवर्तित करो। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य जीवन शांतिपूर्ण जीवन यापन की कला है, परंतु लोग उसे बिना जाने ही प्राय उससे विमुख होते जा रहे हैं। क्या ये आचरण की कमी है या अनुसंधान अनुभव की? आचरण अनुसंधान अनुभव की कमी है, या यूं कहूं
कि संकल्प की शिथिलता और साहस की दुर्बलता, श्रद्धा की दुर्बलता। अगर मनुष्य की श्रद्धा हो, साहस और संकल्प हो, तो अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर सकता है जिसके लायक वो है। नमोस्तु गुरुदेव, आपने कहा था कि हमें नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो गुरुदेव, अगर वह व्यक्ति अपना कोई निकट संबंधी हो तो हम उससे किस प्रकार का व्यवहार रखें? उनकी अच्छी बातों को पूरी तरह से स्वीकार लेना चाहिए और जो बातें नकारात्मक हैं उनको एक तरफ से नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये इनका नेचर है और उनके स्वभाव को समझते हुए उसी अनुरूप वर्तन करना चाहिए। उनके सामने उनकी बातों को नकारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उनको हर्ट करेगा, उनका ईगो क्लैश होगा। उस समय उनकी बातों को सहज भाव से स्वीकार लो, लेकिन करो वही जो करने लायक। नमोस्तु गुरुदेव, कर्म को काटने और कर्म को भोगने में क्या अंतर है? कई बार मैंने अपने प्रवचनों में बोला, कर्म के उदय में हर्ष विषाद करके आकुल व्याकुल होकर उस कर्म को झेलना, कर्म को भोगना है, और कर्मोदय में अपनी क्षमता और सहजता को बनाए रखते हुए सहज भाव से उसका सामना करना, कर्म को काटना है। तो मैं अक्सर कहता हूँ, कर्म को भोगो मत, कर्म को काटो। अज्ञानता में भोगना है और ज्ञान से काटना है। नमोस्तु गुरुदेव, पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई संपत्ति अपने भाई को देने में अधिक पुण्य होगा या किसी अन्य व्यक्ति को दान कर देने में? देखिए, दान देना धर्म है, भाई को देना कर्तव्य। धर्म धर्म की जगह है, कर्तव्य कर्तव्य की जगह है। लेकिन यदि दान देने के नाम पर आपस में कलह हो तो बेहतर है कि भाई को वो देकर अपने प्रेम को बढ़ाए और अपने अंदर की भावना को जगाएं, जिससे हम निराकुलता से जी सकें और हमारा रास्ता खुला रहे। अभी हम भले कम दे रहे हैं, बाद में और कमा करके भी दे सकते हैं। ज़्यादा होने पर देना ये दान है, ज़्यादा मात्रा में आप दे रहे हैं, लेकिन कम हो करके भी आप दे रहे हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव। इसलिए दान देने की चाह में संपत्ति के निमित्त कलह से बचना चाहिए। एक परिवार मेरे संपर्क, 3 भाइयों का परिवार था, 2 के बेटे थे, तीसरे की 1 बेटी थी, विवाह हो गया। 2 भाइयों के 2 बेटे थे, तीनों का समान हिस्सा था। 2 बड़े जो भाई थे, बड़े थे, जिनके बेटे थे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लायबिलिटीज भी थी। धर्म पत्नी चाह रही थी कि हमारा हिस्सा मिले और अब हमारे ऊपर कोई दायित्व तो नहीं, हम अपना दान करें। पर पति ने जो बात कही मुझे बड़ी व्यवहारिक और समयोचित लगी। बोले, दान करने के लिए हमारे पास पूरा जीवन है, अभी हमारा व्यापार भी है और हमारे रेकरिंग अर्निंग के सोर्स भी हैं, पर दान करने के लिए अगर हम अपने भाइयों के ऊपर दबाव डालते हैं, उसकी अपेक्षा हमें अपने भाइयों को सहयोग करके उनका प्रेम लेना चाहिए। दान तो हम और भी कर देंगे, और ये तो पैतृक संपत्ति है, इसका दान क्या, अपनी कमाई हुई संपत्ति का हम दान करेंगे। उसने पत्नी को समझाया और अपना जो हिस्सा था उसमें थोड़ा सा हिस्सा रखा और बाकी दोनों भाइयों को दे दिया कि तुम लोग खड़े हो गए और तुम लोग भी कल दान देने में योग्य बन सकोगे। फिर अपना काम किया। आज पुण्य के योग से दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि है, और कहता मुझे करना क्या, अब जो मेरे पास है ये हमारे जाने के बाद हम पूरा दान कर देंगे। ऐसी सोच जो बना लेते हैं, ये एक आदर्श उपस्थित करते हैं। हो सकता वो व्यक्ति पूरा दान कर भी देता,
लेकिन उनके भाई बंधुओं के मन में मलाल होता। तो इन सब चीज़ों को बहुत देख समझ करके काम करना चाहिए। जहाँ जैसी आवश्यकता वैसा देखना चाहिए। हाँ, अगर घर भर के लोग सक्षम हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। और यदि कमज़ोर हैं तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए जिससे डिस्ट्रक्शन से बचा जा सके? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भागीदारी लेना निश्चित रूप से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। वो तो प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता की तरह होती है। आपने पूछा है कि उसमें कैसे भागीदारी लें और डिस्ट्रक्शन से कैसे बचें। सीधी सीधी बात है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप भाग लें तो पूरी मेहनत करें, लगन निष्ठा से अपनी भागीदारी लें। उसे एक हार्ड वर्क की तरह लें। सोचे कि ये लोहे का चना चबाना है, पूरी मेहनत से काम करें, आत्मविश्वास से लवरेज रहे, सकारात्मक सोचें, अपने चित्त को इधर उधर बंटने न दें, अपने काम से काम रखें, तो इसमें सफलता की संभावना बढ़ती है। और इसको लेकर आपके मन में जो तनाव आता है, उसे बड़े आशावादी बनकर के शांत करें। कदाचित प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं निकलता, दोबारा प्रयास करें। दोबारा ना हो तो तिबारा करें, जब तक अवसर और अनुकूलता हार न माने। और यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिले तो भी हताश ना हो। ये सोचे, एक रास्ता बंद हुआ है, दूसरा रास्ता तो खुला है, जहाँ संभव हो उसमें चलने की कोशिश करें, कभी हताशा नहीं हो। नमोस्तु गुरुदेव, हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अपने अतीत की बुरी स्मृतियों को यदि भूल ना सके तो कम से कम वह आज हमें दुख भी न दे पाएं। देखिए, अतीत की बुरी स्मृतियाँ आना बुरी नहीं है, उसमें उलझ जाना बुरी है। अतीत में अगर कुछ हुआ है तो हम उससे नसीहत लें और अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश करें। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब भी कोई विषम परिस्थितियाँ आती है, अतीत की बातें उभर आती है और हमारे साथ ऐसा ही होता है, मेरा तो भाग्य खोटा है, क्या करें। नहीं, ऐसा हुआ पर वही होगा ये कोई ज़रूरी नहीं। उन बुरी स्मृतियों का त्याग प्रतिक्रमण के माध्यम से होता है। अंतरंग से आप उन चीज़ों को हटाएं। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं सभी बुरी स्मृतियों को भूलता हूँ, उन्हें छोड़ता हूँ। अंतर मन से बात आने लगेगी तो चीज़ें एकदम दूर होने लगती है, और ऐसा व्यक्ति ही जीवन में स्थिर हो सकता है। आजकल अनेक लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं, वो इसी बुरी स्मृतियों के कारण है। अंदर से चीज़ों को हटा नहीं पाते हैं, चीज़ों को इग्नोर करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो उनके साथ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। उसके लिए उन्हें चाहिए कि वे चीज़ों को छोड़ना सीखें, क्षमा को अपनाना सीखें, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। नमोस्तु गुरुदेव, मुश्किल दौर में कैसे सुरक्षित निवेश करें और किन चुनौतियों से जूझकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं जिससे भविष्य में हमें पछताना न पड़े? देखो, ये तो किसी व्यापारिक सलाहकार से पूछना चाहिए। व्यापार का गुरु तुम उससे पूछ लो जिसने जिंदगी में व्यापार किया नहीं, लेकिन फिर भी पूछा है तो बताना तो पड़ेगा ही। मैंने व्यापार किया जरूर नहीं, पर व्यापारियों को देखा है, बड़ी निकट से देखा, उन्हें जाना है, समझने की कोशिश की है। और व्यापार के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि मुझे इतना अनुभव है जो एक अच्छे व्यापारी को होना चाहिए। शास्त्रों में इस विषय में एक बात लिखी हुई,
जब हालात खराब हो ट्रांजैक्शन बंद कर दो। लगातार नुकसान पर नुकसान होने लगे, ट्रांजैक्शन बंद कर दो। ये सोचो कि अभी मेरा दिनमान खराब है, इस घड़ी में मैं कुछ भी निवेश करूंगा सब गड्ढे में जाएगा। आपने पूछा मुश्किल हालातों में कैसा निवेश करें जो हमें सुरक्षित रख सके। तो मुश्किल हालातों में निवेश करने की बात ही मैं नहीं कहता, जो निविष्ट है उसको सुरक्षित रखो। लालच से बचकर के जियो। लोग अधिक लाभ की आशा में लंबा चौड़ा निवेश कर देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। वो कंपनियां फेल होती है तो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं वो सब बताऊंगा नहीं। आपको केवल नीति वाक्यम मृतम ग्रंथ की जो 3 बातें हैं वो सभी को बताना चाहूँगा। लगातार नुकसान होने पर ट्रांजैक्शन बंद करें। जो पूरी तरह से ब्याज से लदा है, कर्ज से लदा है, उसको कुछ भी कर्ज न दें, यानी उस जगह रंच मात्र भी निवेश न करें। वो डूबता हुआ जहाज है, डूबेगा आपको भी डुबा देगा। और ओवर एस्टिमेट व्यापार कभी न करें। ये बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अपने आप को बहुत सुरक्षित रख सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। एक गृहिणी खुद के उपभोग करने का पाप झेलती है, जबकि एक व्यापारी सभी को आवश्यक सेवा अथवा वस्तु उपलब्ध कराता है। तो क्या करना, कराना या अनुमोदना में एक जैसा पाप लगता है? देखिए, करने का पाप करने जैसा, कराने का पाप कराने जैसा, और अनुमोदन का पाप अनुमोदना जैसा। जो काम आप कर, करार, अनुमोदन तीनों रहें उसका पाप अलग होगा, और जो केवल आप कर रहे हैं उसका पाप अलग होगा। जो करा रहे हैं उसका पाप अलग होगा, और केवल अनुमोदना कर रहे हैं उसका पाप अलग होगा। अलग अलग भूमिका में रहने वाले लोगों के जीवन में पाप का स्तर अलग अलग होता है। आपने तुलना की एक गृहिणी और एक व्यापारी से। गृहिणी अपने घर के ही कार्य को संपादित कर रही है और व्यापारी सबके लिए कर रहा है। तो व्यापारी ने जो सामान दिया है वो उसको एक केवल व्यापार की दृष्टि से उसने जो मांगा वो दिया। अब वो ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम इसका ये उपयोग करो। ये चीज़ें हैं और ये शक्यानुष्ठान होती है। इनमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो उलझ के रह जाओ। इसमें उतना ही करो जितना ज़रूरी है। फिर दोनों में तुलना करो। गृहिणी ने घर का काम किया तो घर वाले का उसमें अनुमोदन है कि नहीं, और व्यापारी दुकान चला रहा है, पैसा कमा के घर दे रहा है, घर वाली का उसमें अनुमोदन है कि नहीं। हिसाब बराबर है, टेंशन मत लो। नमोस्तु गुरुदेव। कहावत है कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो गुरुदेव, क्या इंतजार करने वाले को कभी पूरी सफलता नहीं मिल सकती? ये कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये बात सही है। कामयाबी कोशिशों से होती, इंतजारी से नहीं। ये वाक्य बड़ा प्रेरक है कि इंतजार करने वाले को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए हमें कोशिश कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करने के बाद भी परिणाम ना आए तो इंतजार करना चाहिए। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़।
श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन नलबाड़ी असम, शिल्पा जैन महावीर स्टोर दुदनई असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।